हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव लाइव क्लासेस पे। आज का जो टॉपिक है अम्बू बैग। अम्बू बैग है क्या, टाइप्स ऑफ अम्बू बैग, फंक्शंस, किस चीज़ से बना हुआ है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वॉल्यूम, यूजेस, रूट, ये सब चीज़ इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे और बताने का भी कोशिश करेंगे आपको। हम इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट्स है। और जितने भी ओटी टेक्नीशियन, असिस्टेंट्स या फिर नर्सिंग स्टाफ्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं थ्योरी से रिलेटिव्स शॉर्ट नोट्स हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। साथ साथ में हम 3 पार्ट लेकर के आएंगे। पार्ट 1 में जो कि आज हम बताने जा रहे हैं अम्बू बैग से रिलेटिव शॉर्ट नोट्स यानी कि थ्योरी। पार्ट 2 में बताएंगे कि जो अम्बू बैग से रिलेटिव MCQs होते हैं वो चीज़ बताएंगे। और पार्ट 3 में वो आपको बताएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपसे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं MCQs वो हम सोल्यूशन कराएंगे आप लोग को। तो लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी साथी हैं, सभी से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, अपने फ्रेंड को पास शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो तब तक इस वीडियो में बने रहें। तो आज का जो वीडियो है यानी कि टॉपिक जो है अम्बू बैग। व्हाट इज़ द अम्बू बैग? अम्बू बैग होता है क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है, अम्बू बैग का जो फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट्स। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग्स, इसका जो फुल फॉर्म है अम्बू बैग का, ए से आर्टिफिशियल, एम से मैनुअल, बी से ब्रीदिंग, यू से यूनिट्स। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट्स अम्बू बैग का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, अम्बू बैग का दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं जो कि VBM के नाम से हम लोग जानते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं VBM। VBM इसका जो फुल फॉर्म है, B से होता है बैग, V से होता है वल्व, M से होता है मास्क। बैग, वल्व, मास्क। व्हाट इज अम्बू बैग बता रहे हैं, यानी कि इट इज़ ए हैंड हेल्ड रिसक्सिटेशन डिवाइस यूज टू गिवन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू पेशेंट हु आर नॉट ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग एडिक्वेटली। कहने का मतलब है कि अम्बू बैग से पेशेंट्स को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो पेशेंट सांस नहीं ले रहा हो या सांस लेने में उसको दिक्कत हो तो हम लोग अम्बू बैग से हम लोग उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम लोग देते हैं। और उसके देने के साथ साथ हम लंग्स तक उसको प्रोवाइड करते हैं, एयर या फिर ऑक्सीजन, ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं अम्बू बैग से। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ अम्बू बैग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अम्बू बैग। अम्बू बैग कितने प्रकार का होता है? पहला है एडल्ट अम्बू बैग, दूसरा है पेडियाट्रिक अम्बू बैग, तीसरा है न्यूनेटल अम्बू बैग, चौथा जो इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल यानी कि सिंगल यूजेस भी। यानी कि सिंगल यूजेस कहने मतलब है कि आप जैसे कि पॉजिटिव कोई पेशेंट रहा, जैसे SBSG रहा या फिर सेरोलॉजी पॉजिटिव रहा, तो उस पेशेंट में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप फिर नेक्स्ट पेशेंट में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव ऑलरेडी पेशेंट है। आप पॉजिटिव को आपने यूज़ किया तो पॉजिटिव हो गई, तो आप उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। रीयूजेबल नेक्स्ट है। रीयूजेबल कहने का मतलब है कि आप एक पेशेंट में अगर आप यूज़ कर लिए हैं तो आप उसको डिसइंफेक्ट करके आप किसी दूसरे पेशेंट में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
छठा है सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। सातवां है फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग। तो मैंने बताया कितने प्रकार के, 7 टाइप्स मैंने बताया, टाइप्स ऑफ अम्बू बैग। एडल्ट के लिए अलग होती है, मैंने जो स्ट्रक्चर जो बना होता है सेम होता है, एडल्ट में, पीडियाट्रिक्स में, न्यूनेटल में, ये तीनों में सेम शेप का होता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है डिफरेंट होता है। देखने में आपको एक ही जैसा लगेगा, लेकिन साइज़ जो है आप वहाँ पर एडल्ट में कुछ और मिलेगा, पीडियाट्रिक्स में कुछ और मिलेगा, न्यूनेटल में आपको कुछ और मिलेगा। यानी कि वो जो पेशेंट का जो वॉल्यूम जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एडल्ट का ज़्यादा होता है, फिर पीडियाट्रिक्स का थोड़ा कम होता है, न्यूनेटल का भी तो उससे थोड़ा कम होता है। तो उसी प्रकार अम्बू बैग बनाया जाता है। आप लोग को बताएंगे, दिखाएंगे भी कि अम्बू बैग कैसा होता है, और उसका पार्ट्स नेम भी बताएंगे, यूज़ कैसे करते हैं वो भी चीज़ आप लोग को हम बताएंगे। नेक्स्ट है व्हाट मटेरियल इज़ द अम्बू बैग मेड ऑफ, यानी कि अम्बू बैग किस चीज़ से बना होता है। अम्बू बैग किस चीज़ से बना होता है? पहला है मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना होता है। दूसरा है पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। थर्ड है रबर्स, उसमें रबर आइटम्स भी लगे हुए रहते हैं, रबर किस चीज़ से बने होते हैं, है ना। चौथा है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मास्क, उसमें अगर देखिएगा तो आपको अम्बू बैग सामने से देखिएगा तो आपको उस साइड भी, बैक साइड भी आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। पांचवा है वन वे वाल्व, यानी कि नॉन रीब्रीदिंग वन वे वाल्व, यानी कि उसको बोलते हैं नॉन रीब्रीदिंग। यानी कि ये 5 टाइप हो गई आपको, जैसे मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन है ना, ये मेडिकल टाइप का ग्रेड का सिलिकॉन होता है, उससे ये बना होता है। पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से भी इसमें बना होता है। थर्ड है रबर, ठीक है, तो रबर आइटम भी इसमें यूज होते हैं, रबर आइटम्स भी इसमें बनते हैं, रबर आइटम से भी बनते हैं। चौथा है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मास्क। ट्रांसपेरेंट करने का मतलब है कि मैंने बताया कि जैसे कि आप देख रहे हैं तो आपको बैक साइड से भी आपको उसमें सामने से अगर देख रहे हैं तो बैक साइड से भी जो चीज़ सामने जो दिख रहा है वो भी चीज़ आपको दिख जाएगा। वन वे वाल्व यानी कि नॉन रीब्रीदिंग। इसके बाद है पार्ट्स नेम ऑफ अम्बू बैग। पार्ट्स नेम ऑफ अम्बू बैग, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, वन वे वाल्व, फेस मास्क, ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग, ऑक्सीजन इनलेट। आपको मैं बताता हूँ कि पार्ट्स नेम ऑफ अम्बू बैग, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है अम्बू बैग है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, पार्ट्स में बता रहा हूँ, ठीक है, अम्बू बैग का पार्ट्स। तो सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, इसको जो बोलते हैं सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग बोलते हैं, यानी कि आप एक बार इसकी यूज़ करते हैं, आप छोड़ देते हैं तो ये सेल्फ अपने आप में जो है जो स्ट्रक्चर है फिर वापस आ जाती है। वन वे वाल्व करने मतलब कि जब ऑक्सीजन हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं फिर वापस ऑक्सीजन नहीं आती है, अपने एक बार एयर या फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया पेशेंट को तो वही वापस नहीं आती है, ठीक है। फेस मास्क ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फेस मास्क, इसको बोलते हैं फेस मास्क, जो कि कनेक्टेड होता है यहाँ पर, इस पॉइंट में कनेक्टेड होती है। ऐसे। उसके बाद है ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग, इसको कनेक्ट करते हैं दिस पॉइंट में, इसको मैंने ऐसे हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये जो अम्बू बैग है एडल्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका शेप भी देख रहे हैं कि बड़ा है। लास्ट है ऑक्सीजन इनलेट। ऑक्सीजन इनलेट करने के बाद ये जो पॉइंट जो बना हुआ है ऑक्सीजन इनलेट करने का, देखिए ये जो पॉइंट बना हुआ है हम लोग यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये जो मैंने बताया था आपको ऑक्सीजन ट्यूब है ना, एक जो पॉइंट है ऑक्सीजन सिलेंडर में हम लोग कनेक्ट करते हैं, जो कि फ्लो मीटर लगा हुआ रहता है उसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। और एक जो पोर्ट है
है ना, इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। ऑक्सीजन इनलेट जो इसमें अम्बो बैग में जो दिया हुआ है इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में हम लोग कनेक्ट करते हैं, या फिर फ्लोमीटर अगर लगा हुआ है तो आप वहाँ पर उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने देख लिया ऑक्सीजन ट्यूबिंग है, ऑक्सीजन इनलेट पॉइंट है, रिजर्वायर बैग है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है, फेस मास्क है, यहाँ पे प्रेशर गैस भी दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे जो है कि प्रेशर गैस है, आप इसे आप जितना प्रेशर देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट जानेंगे वॉल्यूम, यानी कि कैपेसिटी कितना है ना। तो एडल्ट का जो कैपेसिटी जो होता है अलग है, यानी कि एडल्ट, पीडियाट्रिक्स, इन्फेंट, न्यूनेट, यानी कि एडल्ट के लिए जो वॉल्यूम है आपका 1000 से 1600 ml है, पीडियाट्रिक्स में 450 टू 700 ml, इन्फेंट में 240 टू 500 ml, न्यूनेट में 150 टू 240 ml। यानी कि एडल्ट में आपका जो वॉल्यूम है ज़्यादा होती है, यानी कि 1000 से 1600 ml होता है। पीडियाट्रिक्स में 450 से 700 ml होता है, इन्फेंट में 240 से 500 ml होता है, न्यूनेट में 150 से 240 होता है। तो कहने का मतलब है कि सबका, एडल्ट का, पीडियाट्रिक का, न्यूनेटल का, है ना, इन्फेंट का, सबका अलग अलग वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी अलग अलग होता है। सपोज़ अगर हम एडल्ट का जो है 1000 से 1600 ml जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वो एडल्ट का है, तो वो चीज़ हम न्यूनेटल में हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए सेम बना हुआ रहता है, लेकिन इसका जो कैपेसिटी जो है कम होती है, इसका यानी कि छोटा होता है। यानी कि पीडियाट्रिक्स के लिए अलग बना होता है, इन्फेंट के लिए अलग बना होता है, न्यूनेटल के लिए अलग बना होता है ना। सबका जो साइज़ है वो छोटा होते जाता है धीरे धीरे, है ना। ये एडल्ट के लिए बना हुआ है तो हमको इसको हम एडल्ट में ही यूज़ करेंगे। पीडियाट्रिक्स के लिए अगर बना है तो उसको पीडियाट्रिक्स में ही हम यूज़ करेंगे। न्यूनेटल के लिए बना हो तो उसको न्यूनेटल में ही यूज़ करेंगे, है ना। क्योंकि एडल्ट का जो वॉल्यूम इसका है, इससे जो कैपेसिटी जो है ना, 1000 से 1600 ml हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये एडल्ट में करते हैं। अगर सपोज इसको हम न्यूनेटल में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए बना हुआ है, न्यूनेटल के लिए भी बना हुआ, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है पेशेंट्स का, है ना, पेशेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि एडल्ट है तो एक एडल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देंगे, पीडियाट्रिक है तो पीडियाट्रिक के अकॉर्डिंग देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड हम लोग करते हैं, या फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रूट, हाउ इट इज यूज्ड। रूट कहने का मतलब है हाउ इट इज यूज्ड, यानी कि देते कैसे हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, है ना। तो ये जो है, ये जो फेस मास्क है ना, पेशेंट का जो फेस होती है हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, फेस मास्क के थ्रू यूज़ करते हैं, है ना, पहला। दूसरा है एंडोट्रैकेल ट्यूब, तीसरा है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। तो पहला जो है मैंने बताया फेस मास्क, ये जो फेस मास्क है इसको ऐसे आपको करना है, ठीक है, ऐसे यूज़ करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ये जो पोर्शन जो है इसको मास्क पर ऐसे करके लगा कर रखना है ऐसे। इसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं एयर को और फ्री है ऑक्सीजन को। दूसरा है एंडोट्रैकेल ट्यूब, दूसरा मैंने क्या है बताया, एंडोट्रैकेल ट्यूब। सपोज ऑपरेशन थिएटर में किसी पेशेंट को अगर ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग, एंडोट्रैकेल ट्यूब डालते हैं, यानी कि कब, जब जनरल एनेस्थीसिया देना होता है तब, ठीक है। या पेशेंट आईसीयू में है या फिर सीसीयू में है, जो पेशेंट वेंटिलेटर पर है ना, उसको यानी कि ट्यूब डाला हुआ है, यानी कि एंडोट्रैकेल ट्यूब डाला हुआ है ट्रैकिया में, है ना,
तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके थ्रू भी हम लोग ऑक्सीजन देते हैं। बस फेस मास्क जो है इसको निकाल देना है और इसमें हम लोग ट्यूब जो रहेगा इसको कनेक्ट कर देना है। ऐसे आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्यूब में आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। तीसरा है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब करने का मतलब है कि ट्रैकिया में, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रैकिया देख रहे हैं आप, है ना, तो ट्रैकिया में यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लगा हुआ रहता है। यानी कि किसी पेशेंट को इससे पहले क्या बता रहे थे, एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब किसी पेशेंट को लॉन्ग टाइम से है ना, तो उसमें इन्फेक्टेड हो जाती है या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बार बार हो रही है ना, तो उस दौरान क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में ट्रैकेस्टोमी ट्यूब ट्रैकेस्टोमी ट्यूब डालते हैं। कहाँ से, ट्रैकिया के थ्रू डालते हैं। डायरेक्ट यहाँ से इंसिजन देते हैं। इंसिजन देने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट एक ट्यूब होता है, ट्यूब यहाँ पर डालते हैं, है ना, और छोटा सा इतना पोर्ट निकला हुआ रहता है। उसी में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पोर्ट में हम लोग डिवाइस में कनेक्ट करते हैं और यहाँ से ऐसे प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन और एयर, जब किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है तब। तो मैंने बता दिया कि फेस मास्क फेस के थ्रू देना है। वो भी क्या, फेस में क्या करना है, बहुत जोर से तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टाइट करके आपको पकड़ना होगा फेस को, तभी डायरेक्टली लंग्स तक ट्रैकिया के थ्रू एयर जा सकती है, ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड मैंने बताया एंडोट्रैकियल ट्यूब, जिसको ट्यूब लगा हुआ रहता है, ट्रैकिया में डायरेक्ट इंट्यूबेशन किया हुआ रहता है, तो उस दौरान बाहर में निकला हुआ रहता है पोर्ट, उसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं और डायरेक्ट हम लोग ऑक्सीजन देना स्टार्ट करते हैं या फिर एयर देना स्टार्ट करते हैं। तीसरा मैंने बताया ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। डायरेक्ट आप देखिएगा हॉस्पिटल में जितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ आईसीयू में पेशेंट्स हो या फिर सीसीयू में हो, तो उसको उस पेशेंट को यहाँ पर ज़रूर आपको मिलेगा ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लगा हुआ। सब पेशेंट में आपको नहीं मिलेगा, बहुत रेयरली पेशेंट में मिलता है। नेक्स्ट है यूजेस, यानी कि यूज़ कहाँ करते हैं, है ना। रेस्पिरेटरी अरेस्ट यानी कि अपनिया। रेस्पिरेटरी अरेस्ट करने का मतलब है कि सांस लेना बंद कर दिया, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, अम्बू बैग हम लोग से ऑक्सीजन या एयर देना प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। या फिर अपनिया यानी कहने मतलब सांस नहीं ले रहा है। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट मैंने कहने का मतलब है कि हार्ट का जो फंक्शन है वो आपका काम करना बंद कर दिया। जब हार्ट का जो फंक्शन है बंद कर दिया, पेशेंट भी आपको सांस लेना भी बंद कर दिया, तो उस दौरान क्या करना है, पेशेंट को अम्बू बैग करना है। अम्बू बैग करेंगे तो उसके साथ साथ हमें क्या करना है, ऑक्सीजन और एयर बैग प्रोवाइड होगी पेशेंट को, है ना। ड्यूरिंग सीपीआर, ड्यूरिंग सीपीआर करने का मतलब है कि जब किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो जब हम लोग सीपीआर देते हैं, है ना, रिसक्सिटेशन करते हैं, है ना, तो उस दौरान क्या करते हैं हम लोग, अम्बू बैग करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एयर देते हैं पेशेंट को। ट्रॉमा पेशेंट देखे होंगे जैसे कि आरटीए पेशेंट जो होता है, यानी कि रोड ट्रैफिक पेशेंट होता है, कहीं रोड में एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी हुई, तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उस पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, अम्बू बैग के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर इंट्यूबेशन यानी कि प्री ऑक्सीजनेशन। बिफोर इंट्यूबेशन करने मतलब है कि अगर किसी पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं, यानी कि ट्रैकिया में एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल रहे हैं, है ना, तो उससे बिफोर क्या किया जाता है, प्री ऑक्सीजनेशन किया जाता है। यानी कि 1 से 2 मिनट्स हम लोग ऑक्सीजन अच्छे से हम लोग बॉडी में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब इंट्यूबेशन करेंगे पेशेंट्स को तो प्रॉब्लम्स ना हो, सिचुएशन डिक्रीज ना हो, ठीक है। ड्यूरिंग एनेस्थेसिया इमरजेंसीज, ड्यूरिंग एनेस्थेसिया इमरजेंसीज कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग एनेस्थेसिया इमरजेंसीज कहने का मतलब है कि जब एनेस्थेसिया यानी कि ओटी में सर्जरी अगर हो रही है ना, सर्जरी में अगर ओटी में सर्जरी अगर हो रही है, तो उस दौरान क्या होता है कि एनेस्थेसिया भी देते हैं, यानी जनरल एनेस्थेसिया देते हैं। जनरल एनेस्थेसिया देते हैं तो उस दौरान कभी कभी क्या होती है कि एनेस्थेसिया जो वर्क स्टेशन जो मशीन है वो मान लेते हैं कि कभी सपोज काम करना बंद कर गया, है ना, या शट डाउन हो गया, या फिर नॉट वर्किंग हो गया, यानी काम नहीं कर रहा है, तो उस दौरान क्या कर सकते हैं हम लोग,
अम्बू बैग हम लोग डायरेक्ट हम लोग ट्यूब में कनेक्ट करके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं, एयर दे सकते हैं। न्यूनेटल पेडियाट्रिक्स रिसक्सिटेशन, यानी क्या नाम, न्यूनेटल या पेडियाट्रिक्स, यानी कि जो जब भी देखते होंगे न्यू बॉर्न बेबी में, है ना, जब नॉर्मल डिलीवरी होता है या फिर सी सेक्शन होता है ना, तो जब बेबी जब हम लोग जब कलेक्ट करते हैं तो उस दौरान देखते होंगे पेशेंट्स बेबी जो है कई बार हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है ना, तो उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत कई बार होता है पेशेंट्स नहीं बोलता है या क्राई नहीं कर रहा है, बोलने की तो बात क्या है, क्राई नहीं कर रहा है, क्राई से ही हम लोग जानेंगे ना, बोलेगा थोड़ी भाई न्यूबॉर्न बेबी बच्चा। तो उस दौरान हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है ना, तो हम लोग एट ए टाइम हम लोग क्या करते हैं कि अम्बू करना स्टार्ट करते हैं, बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, है ना। नेक्स्ट है इमरजेंसीज आईसीयू ओटी, यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जैसे कि आरटीए पेशेंट आया या कार्डियक अरेस्ट पेशेंट आया, है ना, या फिर बहुत मेजर क्रिटिकल पेशेंट आया, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अम्बू बैग बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना। आप एट ए टाइम अम्बू बैग करना स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट्स को, है ना। ओटी में भी उतना ही इम्पोर्टेंट से जितना कि इमरजेंसी में था। जैसे ओटी में क्या होता है, कई बार होता है कि हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में ओटी कर रहे हैं, है ना, सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि एनेस्थीसिया वेंटिलेशन जो मशीन जो है हम लोग उस पर प्रोवाइड करते हैं एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन मशीन से। तो कई दफ़ा होता है कि एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन मशीन बंद हो गया, है ना, या किसी कारणवश काम नहीं कर रहा है, तो उस दौरान क्या कर सकते हैं, उस दौरान कि हम लोग, मेरे पास अम्बू बैग है तो उससे हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है आईसीयू। आईसीयू जो मैंने बताया, आईसीयू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एक पेशेंट जो हैं वेंटिलेटर पर रहते हैं, पेशेंट्स रहते हैं आईसीयू में। नॉर्मल पेशेंट भी रहता है जैसे विदाउट वेंटिलेटर भी, और वेंटिलेटर वाला पेशेंट भी रहता है, यानी कि इंट्यूबेटेड रहता है या फिर नॉन इंट्यूबेटेड भी रहता है। तो आईसीयू में क्या है कि अगर किसी पेशेंट्स को, यानी कि आईसीयू करने मतलब ही आईसीयू है कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स, है ना, क्रिटिकल है वहाँ पर है पेशेंट, तभी तो आईसीयू में एडमिटेड है। तो कई दफ़ा होता है कि भाई पेशेंट्स सांस लेना अपने से बंद कर दिया, है ना, या किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुई या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ, है ना, या फिर ड्यूरिंग सीपीआर किसी पेशेंट को सीपीआर हो रही है, तो उस दौरान क्या करते हैं हम लोग, अम्बू बैग हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, एट ए टाइम। तो जब हम लोग अम्बू बैग यूज़ करेंगे तो हम लोग आसानी से पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं और आराम से पेशेंट को हम लोग बचा सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस। फंक्शंस कहने का मतलब है कि डिलीवर ऑक्सीजन और रूम एयर इनटू द लंग्स। हम लोग जब यूज़ कर लिए हम लोग पेशेंट्स को, है ना, तो उसका जो फंक्शन से क्या होता है कि डिलीवर ऑक्सीजन और रूम एयर इनटू द लंग्स। हम लोग अम्बू बैग से ऑक्सीजन भी देते हैं और रूम एयर भी देते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो रूम का जो एयर है वो चीज़ हम लोग लंग्स तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं अम्बू बैग के थ्रू, ठीक ना। सेकेंड है मेंटेनेंस वेंटिलेशंस मैनुअल, यानी कि मैनुअल करने मतलब है कि सेल्फ आप उसको आप स्क्वीज कर रहे हैं, अम्बू कर रहे हैं, है ना, तो अम्बू जब कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसको एयर और ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। मैनुअल करने का मतलब है। प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग्स। प्रोवाइड हम लोग उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, यानी कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव्स, है ना, पॉजिटिव प्रेशर हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को ब्रीदिंग में, यानी कि सांस लेने में। चौथा है हेल्प प्रिवेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होने जब किसी पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं पेशेंट्स को। एडवांटेज में है कि सिंपल टू यूज़ है, सिंपल यूज़ है पेशेंट्स का है ना।
सेकेंड है पोर्टेबल। पोर्टेबल का नहीं मतलब है कि आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर आप लेके जा सकते हो, तीसरे फ्लोर लेके जा सकते हो, या फिर हाथ में कहीं भी हैंग कर लो आप, बॉक्स छोटा सा रहेगा, आप लेके कहीं भी जा सकते हो। पोर्टेबल टाइप करने मतलब यही चीज़ हुआ, है ना। कोई बहुत बड़ा भारी चीज़ तो है नहीं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से लेके जा सकते हो, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। तीसरा है नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रिक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, आपको इलेक्ट्रिक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रहे तो भी या ना रहे तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें नो रिक्वायरमेंट होती है। लाइफ सेविंग इन इमरजेंसीज। अम्बू बैग जो है लाइफ सेविंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ सेविंग में। अब जैसे कि मैंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट बताया है ना, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ, ट्रॉमा पेशेंट है, किसी को सांस लेने में तकलीफ है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस दौरान हम लोग अम्बू बैग करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और लाइफ सेविंग हम लोग करते हैं, पेशेंट को बचाते हैं। सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि कॉम्प्लिकेशंस। साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि कॉम्प्लिकेशंस। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन का नहीं मतलब है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन का नहीं मतलब है कि ज़्यादा अगर उसको आप अम्बू कर देंगे, है ना, ज़्यादा अगर अम्बू करते हैं पेशेंट्स को, ज़्यादा अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एयर प्रोवाइड करते हैं, तो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन यानी कि पेट फूलने का चांसेस होता है। ठीक है। वॉमिटिंग एंड एस्पायरेशन यानी कि वॉमिटिंग करने का मतलब है कि ज़्यादा अगर स्टमक में अगर एयर चली गई, ऑक्सीजन चली गई, तो फिर वॉमिटिंग करना भी पेशेंट स्टार्ट कर देती है कई दफ़ा, है ना। एस्पायरेशन करने मतलब है कि एस्पायरेशन करने मतलब है कि जो स्टमक्स में जो एयर है ना, या जो खाया पिया जो पेशेंट्स है वो बाहर आने का चांसेस होता है ना, वही जो वॉमिटिंग जो होगा। बैरोट्रोमा लंग्स इंजरी यानी कि बैरोट्रोमा में क्या हो सकता है कि अगर किसी पेशेंट्स को अगर हम जैसे कि एडल्ट्स के मैंने बताया था कि 1000 से 1600 ml हम लोग प्रोवाइड करना है एडल्ट में, अगर उससे अगर ज़्यादा अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, है ना, एडल्ट को इतनी ही कैपेसिटी है और कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें बैरोट्रोमा होने के चांसेस है, यानी कि लंग्स इंजरी होने का चांसेस होती है। तो जो यानी कि जो जितना लिमिट है ना, एडल्ट्स का है, न्यूनेटल का है, इन्फेंट का है, पेडियाट्रिक्स का है, तो हम लोग उसी को देखते हुए हम लोग यूज़ भी करना है। यानी कि जब मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, मुंह बैग के थ्रू दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग कितना उसको पेशेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है ना, कितना इसका कैपेसिटी है, किस तरीके से पेशेंट है, न्यूनेटल है, एडल्ट है ना, पेडियाट्रिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्रोवाइड करना है। न्यूमोथोरेक्स ओवर वेंटिलेशन यानी कि न्यूमोथोरेक्स का मतलब है कि चेस्ट में, लंग्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ज़्यादा अगर वेंटिलेशन अगर आप करते हैं तो निमोनिया होने का चांसेस हो जाएगी आपको, है ना। रिड्यूस वेनस रिटेंशन इफ एक्सेसिव। रिड्यूस वेनस रिटर्न्स इफ एक्सेसिव। लास्ट में हाइपोकैप्निया ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन, है ना। तो ये चीज़ आपको साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ से आपको ध्यान में रखते हुए आपको भी यूज़ करना है ना। साथ साथ में क्या है कि किसी भी पेशेंट्स को अगर एक्सेस अगर आप जोर से बैग को प्रेस कर रहे हैं, है ना, अम्बू बैग को अगर प्रेस कर रहे हैं तो लंग्स में इंजरी होने का चांसेस हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़्यादा जोर से ज़्यादा प्रेस नहीं करना है बैग को। लास्ट में एक मैं पॉइंट बता रहे हैं आप लोग को कि ऑक्सीजन के साथ हम लोग अगर लास्ट में जैसे कि मैंने बोल रहा है कि लास्ट में अगर ऑक्सीजन के साथ में अगर हम लोग यूज़ करते हैं अम्बू बैग को तो FiO2 होता है 90 से 100% होता है, 90 to 100% होता है। विदाउट अगर ऑक्सीजन हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो ओनली रूम एयर करते हैं तो यानी कि 21% FiO2 होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैंने बताने का अभी क्या कोशिश किया आप लोगों को कि व्हाट इज़ अम्बू बैग, है ना। अम्बू बैग क्या है,
फुल फॉर्म भी आप लोगों को मैंने बताया है ना। दूसरा नाम से भी क्या जानते हैं, VMB के नाम से भी जानते हैं, बैग वाल्व मास्क है ना। फुल फॉर्म जो नाम मैंने बताया आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट्स है ना। टाइप्स ऑफ अम्बू बैग मैंने बताया आप लोग को है ना। व्हाट्स मेटेरियल इज द मेटल अम्बू बैग मेड ऑफ है ना। पार्ट्स नेम ऑफ अम्बू बैग, वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी, रूट्स यानी कि कैसे देते हैं, यूज़ यानी कि कहाँ यूज़ करते हैं है ना। फंक्शंस यानी फंक्शंस में आप लोगों ने बताया, साइड इफ़ेक्ट्स है ना यानी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एडवांटेज में आप लोगों को मैंने बताया। और इसके साथ साथ आप लोग को पार्ट 2 में आप लोग को बताएंगे कि अम्बू बैग से रिलेटिव्स MCQs क्वेश्चन जो है आप लोग को हम सोल्व कराएंगे, यानी बताने का जो कोशिश करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है ना। या MCQs अम्बू बैग से क्या क्या किस तरीके से MCQs पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो वो चीज़ हम बताने का आप लोग को हम कोशिश करेंगे। और पार्ट 3 में जो कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो हम आपको सोल्व कराएंगे क्वेश्चंस को। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगी होगी, और साथ साथ भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जितने भी एकेडमिक में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आप उनके तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए है ना। और इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग का, तो आप लोग ये भी आप कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा है ना। और ये भी कमेंट कीजिए कि आप लोग किस टॉपिक पे आप लोग का वीडियो चाहिए है ना। तो उस वीडियो में हम बताने का कोशिश करेंगे, और वीडियो उम्मीद करते हैं कि वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।